गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि जो हमारा वाटर पोल्यूशन है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल्स रिलीज होते हैं उनका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रीज डंप टॉक्सिक केमिकल्स विच में कंटेन लेड, मर्करी, सल्फर, एबस्टस एंड नाइट्रेट्स इन वाटर। ये क्या होते हैं, हमारे सारे केमिकल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंडस्ट्रीज के वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। दीज केमिकल्स हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ वाटर। कि केमिकल्स क्या होते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है किसके लिए, टू चेंज द कलर ऑफ वाटर, कि वाटर का क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। ठीक है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स के अमाउंट इंक्रीज हो जाए। चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड पोज सीरियस हजार्ड टू एक्वेटिक एनिमल्स। कि ये क्या करते हैं फिर, कि वेस्ट सारा क्या हो जाता है, मतलब उसके अंदर इंक्रीज सारा वाटर के अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर है जो वाटर का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, सीरियस हजार्ड्स टू एक्वेटिक एनिमल्स, की जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या होती हैं, हार्मफुल होते हैं उनके लिए फिर ये। ठीक है। वेन एवर फ्रेश वाटर इज आर्टिफिशियली सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिएंट्स इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स। की ये फ्रेश वाटर अगर डायरेक्टली क्या कर दिया जाए, कि जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सारे फ्रेश वाटर के अंदर अगर सप्लाई किए जाएँ। ठीक है। ये सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है अगर वो सारा सी के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर अगर डाल दिया जाए सारा, तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है किसका, ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स। कि जो वाटर के में प्लांट्स होते हैं ना उनके एबनॉर्मल ग्रोथ यानी मतलब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे, वाटर के अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एल्गी की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे ग्रोथ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, यूट्रोफिकेशन, यानी इंक्रीज इन द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स। की जैसे एल्गी की यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, फिर जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। केमिकल रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज एड न्यूट्रिएंट्स टू वाटर। कि जो केमिकल रन ऑफ आता है कहाँ से, इंडस्ट्रीज से आता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स टू वाटर। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कॉजेज द वाटर बॉडी टू बिकम चोक्ड विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर दैट ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल ऑक्सीजन in water and leads to death of all forms of life in such water bodies। कि क्या होता है, जैसे क्या है, कुछ केमिकल्स हैं हमारे जो कहाँ से आते हैं, वाटर बॉडीज से निकल के आते हैं। ठीक है, केमिकल्स। अब उनके अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज और वायरस थे जो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इन पे फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फीडिंग करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो सारी जो ऑक्सीजन है वाटर में वो सारी को पहले प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, फिर इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये क्या करते हैं, फिर जो हमारी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है वाटर के अंदर, और यहाँ पे जो माइक्रो या फिर जो अदर प्लांट्स थे उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। कि जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर प्लांट्स होते हैं नीचे, उनको ना तो क्या होती है प्रॉपर अमाउंट में, ना तो इनको क्या नहीं मिलती, ना तो इनको ऑक्सीजन मिलती। ठीक है, कुछ भी इनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। क्या होता है एग्रीकल्चर रन ऑफ, द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर रन ऑफ विद रेन वाटर एंड द रन ऑफ वाटर इज रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच कॉजेज यूट्रोफिकेशन। कि इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ में क्या होता है कि मैक्सिमम जो हमारे फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, किसकी मैक्सिमम अमाउंट होती है, किसकी होती है उनके अंदर, मतलब ये होते या तो उनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं ऑलमोस्ट। तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, विच कॉज यूट्रोफिकेशन, इससे क्या होती है, यूट्रोफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। पेस्टिसाइड्स सच एज DDT आल्सो एंटर द फूड चेन एंड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योंकि हमारे जैसे DDT है वो क्या करता है, फूड चेन के अंदर एंटर करता है, और इससे क्या होती है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। फूड चेन के अंदर कैसे, कि जो हमारे क्या हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है फिर, मतलब इससे क्या होता है, जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं एनिमल जो हमारे वाटर के अंदर, उससे क्या होता है कि जो हमारे एल्गी है, जैसे वो क्या करेगी, जैसे हमारी फिश है, फिश क्या करेगी, उस वाटर को ड्रिंक करेगी। जब वाटर को वो फिश ड्रिंक करेगी तो वो क्या करेगा, फिश को फिर क्या ह्यूमन बींग्स ईट करेंगे। तो उससे क्या होता है, मतलब ये फूड चेन के अंदर हमारी एंटर कर जाता है, और इससे क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सीवेज एंड वेस्ट वाटर। द सीवेज एंड वेस्ट वाटर दैट इज
प्रोड्यूस्ड बाय ईच हाउस होल्ड इज केमिकली ट्रीटेड एंड रिलीज इनटू द वाटर। कि जो वेस्ट वाटर है वो हमारा प्रोड्यूस हुआ है हाउस होल्ड एक्टिविटीज से, वो क्या होता है, वो हम वाटर के अंदर अगर रिलीज कर दे तो वहाँ पे क्या होता है, सीवेज वाटर कैरीज हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड केमिकल्स दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। कि उस वेस्ट वाटर के अंदर क्या होंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, वो क्या करेगा, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे लिए। नेक्स्ट है मैराइन डंपिंग। ये क्या होता है, इन मैनी कंट्रीज द गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड फूड इज कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू द सी। ये कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, जो गार्बेज प्रोड्यूस होते हैं हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, जैसे एल्यूमिनियम की कैंस होते हैं, पेपर होता है, रबर होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, या फिर जो फूड जो हमारा बच गया जो फूड है, ठीक है, वो कहाँ डिपोजिट हो जाता है, सारा सी के अंदर ही डालते रहते हैं सारे डस्टबिन डस्ट को, ठीक है, सारे में जो मतलब हमारा गार्बेज है। दिस नॉट ओनली कॉज वाटर पोल्यूशन बट आल्सो हार्म्स मैराइन लाइफ। यानी जो मैराइन लाइफ कौन सी होती है, जो सी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, तो इस सिर्फ किसको वाटर पोल्यूशन ही कॉज नहीं करता बल्कि मैराइन लाइफ को भी क्या करता है, हार्म करता है, कि उनकी भी क्या हो जाती है वहाँ पे डेथ। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। कि क्या होता है कि वो जैसे जब हमारा जो ऑयल क्या हो जाता है, हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि ऑयल हमारा क्या हो जाता है, सी के अंदर सारा क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। जब हम क्या होता है कि वन कंट्री टू अदर कंट्री, जो हमारा ओशियंस के थ्रू जो हमारा वो जाता है, शिप्स के थ्रू जो हमारे ऑयल की सप्लाई होती है, तो वो क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स हमारी वाटर के ऊपर रह जाती हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, कुछ स्पीसीज़ को क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और टॉक्सिसिटी ऑफ द पोल्यूटेंट की किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑयल के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें। फर्स्ट क्या है कि जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज है उसको हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसको प्योर बनाना चाहिए। उसमें से जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। उसके बाद ही हमें किसी वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, उसके बाद ही हमें उसकी सप्लाई करानी चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी इंक्रीज्ड। कि जो हमारे बायोडिग्रेड जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो पेस्टिसाइड है उनकी वो क्या, उनका यूज़ हमेशा क्या करना चाहिए, एनकरेज, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज शुड बी अवॉइडेड। कि ये नहीं है कि मतलब रिवर के बैंक पे जाके हम क्या कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं या फिर क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। रूल्स टू कंट्रोल पोल्यूशन एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। कि जो हमारे रूल्स होते हैं किसको, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, ठीक है। अब प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है कि जो हमारा वाटर है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। कि जो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो क्या है, सुटेबल है, ठीक है। द पोर्टेबल वाटर शुड बी फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, जर्म्स और केमिकल्स से कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। नहीं है कि इसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है।